हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। अगर अभी तक आप लोगों ने लेटेस्ट अपडेट वीडियो नहीं देखे तो जल्दी से जाओ कम्युनिटी पोस्ट पे चेकआउट करो, मिल जाएगा। डोंट स्किप वीडियो, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये यहाँ पे एपिसोड की स्टार्टिंग में देखने को मिलेगा जहाँ लियान की मॉम आ जाती है और वो कहती है तुम मुझे अंदर जाने से क्यों रोक रहे हो। यहाँ पे कहते लियान कि मॉम मैं आ गया हूँ ना, और मुझे काम पे लेट हो रहा है और आप बिना बुलाए इस तरह से क्यों आ सकती हो। आपको पता है ना मैं कितना बिजी रहता हूँ। तभी उसकी मॉम की नज़र टॉयज़ पे पड़ती है और हंसने लगती है कि तुम्हारी आदत गई नहीं, अभी तक तुम इस टॉयज़ से खेलते, तुम्हें इतना पसंद है। अब यहाँ पे वो टॉयज़ लियान को तो याद नहीं है, बचपन की चीज़ तो माही को याद रहती है। यहाँ पे वो उसको वापस दे देती है और चली जाती है। इधर देखने को मिलेगा लियान अपने असिस्टेंट से बात कर रहा होता है उस बच्चे के बारे में। वहाँ पे उसे डाउट लग रहा होता है, जहाँ पे उस बच्चे का बायोडाटा निकलता है लेकिन कुछ खास इंफॉर्मेशन प्रेसिडेंट के हाथ नहीं आती है। यहाँ पे कहता है वो बच्चा का कोई डिटेल नहीं है, जबकि वो आपके घर में है, फिर भी उसकी मॉम ने अभी तक कंप्लेन नहीं किया। आखिर ऐसा क्या बात है। यहाँ पे लियान जो है फ्रेंड बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाता है कि वो बच्चा की मॉम ने कंप्लेन भी नहीं किया है, आखिर वो मॉम कैसी है और उसे कैसे अपने बच्चे से वो दूर है। दूसरी तरफ लियान जो है फीफी के साथ खेलने लगता है और कहता है चलो मैं गेम खेलता हूँ, चलो जाके कबर्ड में छुप जाओ। यहाँ पे वो डीएनए टेस्ट के लिए उसका हेयर खोज रहा होता है, जो फीफी का नज़र पड़ता है उसके पिल्लों से वो हेयर निकाल लेता है और छुपा लेता है। तभी यहाँ पे उसका असिस्टेंट लियान का बोलता है मैंने फीफी को ढूंढ लिया। दोनों मिलकर बहुत ही इंजॉयमेंट करते हैं। वो तो बस एक गेम इसलिए था ताकि डीएनए टेस्ट का रिपोर्ट पता चल सके। यहाँ पे लियान भी अपना हेयर दे देता है और कहता है इमिडिएटली इसके बारे में पता करो जितना जल्द हो। तो बोलता है ठीक है। अब यहाँ पे दोनों का हेयर लेके डीएनए टेस्ट के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ देखने को मिलेगा जहाँ डीएनए टेस्ट का रिपोर्ट आता है, बट फ्रेंड इन दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं रिलेशनशिप था। हुआ ये था कि फीफी जो है उसकी मम्मा का बाल इतना बड़ा था। यहाँ पे बोलता ओ माय गॉड मम्मा का हेयर इतना लॉन्ग कैसे। तो वो फ्रेंड सीजर से शॉर्ट कर देता और गलती से लियान के असिस्टेंट के पास शेन की हेयर चली जाती है। तो अब हस्बैंड वाइफ का डीएनए टेस्ट तो पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे लियान का प्रेसिडेंट गलती से वही हेयर उठा लेता है। ये तो हमें फ्लैशबैक की स्टोरी दिखाई गई जो कि मुझे और आपको पता है, बट इनके रियल लाइफ में नहीं पता। अब यहाँ पे शेन जो है अपने बेटे को डांट रही होती है कि दिन पे दिन तुम्हें मैं देख रही हूँ, तुम्हारा शरारती बढ़ते जा रहा है, क्यों ये कर रहे हो फीफी। तुम्हें पता है ना मामा कितना हार्ड वर्क करती है, उसके बाद भी जैसे मामा बोलेगी तुमको वैसे ही काम करना है, समझ में आ रही है ना। यहाँ पे बच्चा एकदम इनोसेंट की तरह यस माम मुझे सब पता है, मैं वही करूँगी। यहाँ पे वो बोलती है तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए प्रेसिडेंट लियान तुम्हारे डैड नहीं है, और ये बात जितना जल्दी हो तुम दिमाग में अपने बैठा लो, और मैं इस चीज़ को दोबारा रिपीट नहीं करूँगी। और जिसको डैड बनाना बंद करो, ये बहुत ही बैड हैबिट्स है। मम्मा ने तुम्हें ये नहीं सिखाया, मामा ने तुम्हें हर एक चीज़ दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि मामा के अगेंस्ट जाओ और जिसको डैड बना लो। मेरी बात समझ रहे हो ना तुम। यहाँ पे फीफी बोलता है यस मॉम मैं समझ गया, आइंदा से ऐसी नौबत मैं नहीं करूँगा। कहती है चलो इतना तो समझ में आ गया। तभी इन दोनों के बीच में बात ही हो रही होती है जहाँ प्रेसिडेंट लियान बोलता है कि क्या बातें हो रही हैं, तुम इस तरह से बात क्यों कर रही हो फीफी के साथ। अब यहाँ पे वो एकदम से डर जाता है दोनों। यहाँ पे वो बोलते हैं अरे ऐसा कोई भी बात नहीं है, वो तो मैं फीफी को खाना खिला रही थी और कुछ भी नहीं। यहाँ पे लियान कहता है ऐसा वैसा कुछ करने की सोचना भी मत। कहती है अरे नहीं 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 मैं ऐसा क्यों करने का कुछ सोचूंगी, आपको गलत फहमी हुई बॉस। वैसे आप ऑफिस से बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए होगे तो मैं आपके लिए गर्मा गर्म कॉफ़ी बना के लाती हूँ। यहाँ पे लियान को लगता है कि दाल में कुछ काला है। यहाँ पे वो उसके हाथ से कोट ले लेती है और कहती है आप बताओ आप कौन सी कॉफ़ी पीना पसंद करोगे, मैं कोल्ड कॉफ़ी लाऊं या हॉट कॉफ़ी। इतना कह के वो जाने ही लगती है जहाँ वो स्लीप कर जाती है, और जैसे ही स्लीप करती है दोनों एक दूसरे के ऊपर गिरते हैं फ्रेंड। और यहाँ पे शेन उठने की कोशिश कर रही होती है लेकिन बिजली का झटका बहुत ही ज़ोरों से लगता है जहाँ वायर होता और उसमें शेन का हाथ चला जाता है, जहाँ लियान और शेन दोनों को बहुत ज़्यादा करंट लग जाता है। अब इनकी होश हो आती है जैसे ही शेन को वो होश में आते। यहाँ पे फीफी बोलता मामा मामा आप ठीक तो है, आपको क्या हुआ, मैं कितना डर गया था, आपको झटका लगने के बाद से कहीं आपका याददाश्त तो चला के नहीं, वैसे मैंने इसे सीरियल में देखा। मतलब एक बच्चा इतना कुछ। अब शेन को लग रहा है कि ये मुझे मामा क्यों बोल रहा और मुझे क्या हुआ।
यहाँ पे वो खुद को देखता है, जहाँ देख के काफ़ी डर जाता है। और यहाँ पे फीफी उसको माँ बोल रही थी। जाहिर सी बात है फ्रेंड, शेन तो उसकी माँ ही है। लेकिन स्टोरी में ट्विस्ट ये होता है फ्रेंड, शेन और प्रेसिडेंट लियान की जो बॉडी होती है वो हो जाती है स्विचेस। अब दोनों की बॉडी स्विचेस होने की वजह से शेन लियान हो जाता है और लियान शेन हो जाता है। अब तो आपको कन्फ्यूज़न ना हो, यहाँ पे वो बोलती है शेन कि तुम मुझे बेबी माँ क्यों बोल रहे हो। यहाँ पे बोलता है फीफी, माँ तुम्हें क्या हो गया है, तुम मेरी मामा हो तो मैं तो आपको मामा ही ना बोलूँगा, थोड़ी कुछ और बोल सकता हूँ। आपको लगता होश में नहीं हो, मेरी मामा को पता नहीं क्या हो गया, डॉक्टर अंकल कन्वर्ट जो हो चुकी है। यहाँ पे वो बोलती है, अच्छा एक बात बताओ, तुमने मुझे मामा क्यों कहा। यहाँ पे वो बोलता, माम आपको क्या हो गया, जब से करंट लगा आप यही बात क्यों बोली, आप मेरी मामा हो क्या, भूल गई। यहाँ पे कहती है, हाँ मुझे पता है मैं तुम्हारी मामा हूँ, तो तुम्हारे डैड कौन है, लियान तुम्हारे डैड है। कहती है नहीं, लियान मेरे डैड नहीं है, पर वो मुझे अच्छे लगते हैं। मैंने सोचा आपका और लियान का दोनों का शादी हो जाएगा तो हम लोग एक फैमिली हो जाएंगे। और मामा हमेशा आप तो मुझे गुस्सा करवाती हो कि लियान को अपना डैड नहीं बोलना है। और वो पेंडेंट के बारे में बात करते हैं। ये बात सुन के लियान को झटका लगता है, क्योंकि लियान के पास भी पेंडेंट होता है जो कि शेन के पास पेंडेंट है। यहाँ पे समझ जाता है कि ज़रूर ये दोनों माँ बेटा है और ये दोनों छुपा के रखें इस रिलेशनशिप को। आखिर क्या कनेक्शन, ये सब जानेंगे हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में।